कुछ यूपी से बेरोजगार पत्रकार अपने बिहार में आए हैं, ये सवाल उनको पूछना चाहिए था, ये सवाल उनको करना चाहिए था। यूपी में रामराज है ना जी? रामराज है तो वो लोग कहाँ हैं जो यूपी से बिहार में आए हैं और दर दर भटक रहे हैं, जंगल बिहार को बदनाम नहीं मिलने, उसके परिवार का भरण पोषण कौन करेगा? उसके परिवार का भरण पोषण कौन करेगा? अरे यादव है तो आप नहीं जाइएगा? लोगों को उठा उठा के ले जा रहे हैं, आप इसलिए लेके जा रहे हैं कि वो एक व्यक्ति यादव समाज है, इसीलिए आप लोग इतना ये उठा रहे हैं आवाज। तो कब तक शोषण करिएगा? अब हमको बता दीजिए, हम लोगों को कब तक शोषण करिएगा और कब तक हम लोग ऐसे ही मरते रहेंगे? आप लोग मारते रहेंगे। बिहार आ गए हमारे बिहार को बदनाम करने के लिए। बिहार में जंगल राज नहीं है? बिल्कुल। आप इतने कितना टाइम हो रहा है? कितना टाइम हो रहा है? टाइम हो रहा है 11 बजे आप मरीन ड्राइव पे खड़े होके बेबाकी से अपना बात रख रही हैं, तो ये आपको जंगल राज दिख रहा है? वो लोग आए ठिका लेके कि बिहार को बदनाम कर देना है। यूपी में जितना भी कुकर्म हो उसको एकदम राम राज साबित कर देना है। तो उन अनभक्तों को बता दीजिएगा, उसके आंख पे जो अभी पट्टी लगा हुआ है, यूपी का घटना नहीं दिख रहा है, बिहार में भी घटना हो रहा है। ऐसा नहीं है कि बिहार में नहीं हो रहा है, बिहार में भी रेप हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, लेकिन सरकार उस पर काम कर रही है, रोकने के पूरे प्रयास कर रही है। लेकिन इसकी टीम जो है, संघी टीम लगी हुई है बिहार को बदनाम करने के लिए, तो हम लोग बिहार को बदनाम नहीं होने देंगे। समझ यही होता है, और अगर वाकई राम राज्य यही होता है तो थू है, हमें ऐसे राम राज्य पे हमें नहीं चाहिए भैया। राम राज हमें अपना जंगल राज मंजूर है, और हमें यही जंगल राज चाहिए जहाँ रात के 11 बजे एक बार दिखा दीजिए मरीन ड्राइव पर खड़े होकर एकदम शानों से चिल्लाकर रिपोर्टिंग कर रहे हैं। यूपी में हाथरस में बेटी की हत्या हो जाती है और उसे इंसाफ नहीं मिलता है, लेकिन यूपी में रामराज है। यूपी में शालिनी यादव का सरेआम रेप कर दिया जाता है बीजेपी कार्यकर्ता के द्वारा और उसको भी न्याय नहीं मिलता है, लेकिन यूपी में रामराज है। यूपी में आज एक नहीं 2 परिवार के 6 लोगों की हत्या सरेआम दिन दहाड़े कर दी जाती है भैया, लेकिन यूपी में रामराज है। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा संघी मीडिया की टीम कह रहे हैं, जो लगातार बिहार को जंगल राज घोषित करने का काम करते हैं। आज जब यूपी में 2 परिवार के 6 लोगों की हत्या हो जाती है, तब वही संघी मीडिया टीम जाते हैं और योगी आदित्यनाथ यानी कि यूपी सरकार और यूपी प्रशासन की दुहाई देते हुए नजर आते हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बेबाकी से बात रखने वाली प्रिया राज है, उनसे जानेंगे कि क्या विचार है इनका यूपी के राम राज्य को लेकर। पहले तो बहुत बहुत स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद। खुशबू जी, हम आपसे पूछना चाहते हैं, ये सवाल आज आप हमसे पूछ रही हैं, कुछ यूपी से बेरोजगार पत्रकार अपने बिहार में आए हैं, ये सवाल उनको पूछना चाहिए था, ये सवाल उनको करना चाहिए था। यूपी में रामराज है ना जी? रामराज है तो वो लोग कहाँ हैं जो यूपी से बिहार में आए हैं और दर दर भटक रहे हैं, बिहार को बदनाम कर रहे हैं? जंगल राज है ना? वही तो हम बता रहे हैं, वो लोग आए ठिका लेके, यूपी से वो लोग आए ठिका लेके कि बिहार को बदनाम कर देना है। यूपी में जितना भी कुकर्म हो उसको एकदम राम राज साबित कर देना है। तो उन अनभक्तों को बता दीजिएगा, उसके आंख पे जो अभी पट्टी लगा हुआ है, यूपी का घटना नहीं दिख रहा है? देवरिया का जो इतना बड़ा घटना हुआ है, यादव ने किया है। वही तो हम क्यों किया है, क्यों हुआ है, हकीकत तो जानिए, हकीकत तो जानिए। आपको कोई मारेगा तो आप क्या करिएगा? भाग जाइएगा? बोलिए ना। को न मारा था, सुनिए ना, उस भीड़ ने उसको मारा है। आप जो कहिएगा कि किसी एक आदमी ने उसको टारगेट करके मारा, जमीनी विवाद है, जमीनी विवाद हुआ है। जमीनी विवाद में एक आदमी को, किसी को घर में जाके आप मर्डर कर दीजिएगा, एक बेकसूर आदमी को, तो वहाँ, और वो एक नेता है, चर्चित नेता जो हितैषी है समाज के, तो और अपने घर में बताइए कि वो लोग इतने अच्छे थे कि दुश्मन के घर में चले जाएंगे? वो तो अपना मानते थे। उसको अपने घर में बुला के और जिस तरह से उसको मारा गया है, हम आपको बता नहीं सकते हैं। क्या ये इस पे कोई नहीं है बोलने वाला कि आप किसी को घर में बुला के उसका मर्डर कर दीजिएगा और आपका समाज, आपका लोग, आपका जनता, आपका जनार्दन, आपका पब्लिक चुप रहेगा? यूपी में बुलडोजर भी चलता है। खुशबू जी, सुन लीजिए खुशबू जी, अगर आज आपके साथ कुछ होता है तो आपके जितने चाहने वाले हैं, जितने मानने वाले हैं, क्या वो चुप रहेंगे? नहीं चुप रहेंगे। वो भीड़ हो ही जाता है। तो एक आदमी का मर्डर इन लोगों ने किया, तो भीड़ ने लाठी मार पीट जैसे भी हो उन लोग पे हमला किया और हमला में उन लोगों की मृत्यु हो गई। लेकिन यूपी में बुलडोजर बाबा की सरकार है, बुलडोजर भी घर पे चलता है। यूपी में यही हाथरस वाला घटना की हम बात कर रहे हैं। कहाँ गया न्याय? कहाँ गया न्याय? न्याय ही तो होता है वहाँ। यूपी में जितना मर्डर और बलात्कार हो रहा है, उस पे
कोई नहीं बोलना। यही अगर बिहार में हुआ होता, यही अगर बिहार में होता तो यही अंधभक्त मीडिया कुछ लोग हैं जो अंधभक्ति एकदम आंख पे पट्टी लगा के यूपी से बिहार आ गए हैं, यूपी से बिहार आ गए हमारे बिहार को बदनाम करने के लिए। बिहार में जंगल राज नहीं है। बिल्कुल। आप इतने कितना टाइम हो रहा है, हो कितना टाइम हो रहा है? टाइम हो रहा है 11 बजे आप मरीन ड्राइव पे खड़े होके, मरीन ड्राइव पे खड़े होके बेबाकी से अपना बात रख रही हैं, तो ये आपको जंगल राज दिख रहा है? योगी जी तो कहते हैं पूरा गहना सोना से लद के आप ये यूपी में खुशबू जी यूपी में चले जाइए, हम आपको बोल रहे हैं, दावे के साथ बोल रहे हैं, यूपी में चले जाइए। 12 बजे के बाद बेटियां रोड पे नहीं निकल सकती हैं। तो योगी जी कहते हैं कि पूरा सोना से लद के स्कूटी से महिलाएं जाती हैं। अरे हमारी एक बहन स्कूटी से ही निकली थी और उसके साथ क्या हुआ था ये पूरा देश और दुनिया को पता है, ये बताने वाली नहीं है। यूपी में जिस तरह से राक्षस राज चल रहा है, लेकिन इस पे कोई नहीं बोलेगा, कोई नहीं बोलेगा। लेकिन यही बिहार में हुआ होता तो राक्षस राज आ गया है, राक्षस राज आ गया है। बिल्कुल। तो इन लोगों का काम ही यही है, इन लोगों को बोल दीजिए भाई बिहार में क्या कर रहे हैं, जाइए ना यूपी में बुलडोजर चलवाइए ना। ये बुलडोजर के घर पे ना बुलडोजर चलेगा, यादव के घर पे कि दोनों के घर पे चलना चाहिए। अगर गलती दोनों किया है, योगी आदित्यनाथ में इतनी काबिलियत और इतनी बड़े अच्छे नेता हैं, तो आप दोनों के घर पे जाते। मिले ना पीड़ित परिवार से। किससे मिले? एगो से मिले ना। उससे क्यों नहीं गए मिलने? उसके परिवार का भरण पोषण कौन करेगा? उसके परिवार का भरण पोषण कौन करेगा? अरे यादव है तो आप नहीं जाइएगा, वो यादव है तो आप नहीं जाइएगा। यादव को गवार ना बोला, वही ना बोल रहे हैं आपको कि यादव है तो आप नहीं जाइएगा। यही ना बात हुआ। वो ब्राह्मण है, उनके घर पे घटना हुआ तो आप मुंह उठा के चल दिए। बहुत बड़ा हित ऐसी है हम ब्राह्मण समुदाय के, लेकिन एक यादव के घर में पहले तो मारे आप, पहले तो आप घर में बुला के मारने का काम आप किए। अरे वहाँ अतीक अहमद का नहीं चलता है तो आप क्या बात? सुनिए ना, ये लोग न्यायालय को नहीं मानते हैं। यूपी में न्यायालय प्रशासन नहीं चलता है, यूपी में न्यायालय प्रशासन नहीं चलता है। यूपी में यही बाबा जो है ना, ये बाबा का अपना उसका चलता है, वो बाबा का अपना ही न्यायालय है, अपना ही प्रशासन है, उसके मुट्ठी में सब कुछ है। हम उम्मीद करते हैं, हम रिक्वेस्ट करते हैं अखिलेश यादव से कि इस पे संज्ञान ले और निष्पक्ष जांच हो, टीम गठन हो, और जिसने वो किया है हम तो जांच की मांग करते हैं। हम यही नहीं कहते हम किसी इसके तरफ से उसके तरफ से, जिसने भी किया है उसको सजा होना चाहिए। लेकिन आप अज्ञात लोगों को उठा के ले जा रहे हैं, ये कहाँ से सही है? ये कहाँ से सही है? आप अज्ञात लोगों को उठा के ले जा रहे हैं। आप इसलिए लेके जा रहे हैं कि वो एक व्यक्ति यादव समाज है, इसीलिए आप लोग इतना ये उठा रहे हैं आवाज। तो कब तक शोषण करिएगा? अब हमको बता दीजिए, हम लोगों को कब तक शोषण करिएगा और कब तक हम लोग ऐसे ही मरते रहेंगे? आप लोग मारते रहेंगे। लोग तो योगी मॉडल का विदेश में चर्चा, बिल्कुल नहीं, कहीं चर्चा नहीं है, कहीं चर्चा नहीं है, कहीं चर्चा नहीं है। चाहते बिहार में योगी मॉडल आए? बिल्कुल नहीं। ऐसे लोगों को हटाने की जरूरत है। जहां सरकार कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और जहां बेटी पढ़ने जाती है वहां बेटी को आबरू को नोचा जाता है। इसी सरकार में अरे आपको पता है ना खुशबू जी, इसी सरकार में ना हमारी पहलवान बेटी रोड पे बैठी हुई थी और रो रही थी। क्या उनको न्याय मिल गया? झूठ बोल रही थी। आप ही सब सही बोल रहे हैं, इसका मतलब आप ही सब सही बोल रहे हैं। जिस तरह से आप आरक्षण की बात करके महिलाओं को झुनझुना पकड़ा दिए, तो आप समझते हैं कि महिलाओं की बहुत बड़ा हितैषी है। भूषण शरण सिंह बहुत बड़े मंत्री हैं, वैसा करें। शक्ति को बहुत बढ़ावा देना चाहते हैं, महिलाओं को बहुत आगे करना चाहते हैं, तो झुनझुना जो पकड़ा दिए हैं ना, तो इसी 24 के चुनाव में ये भाजपा वाले की औकात सामने में आ जाएगी। ये देवरिया वाली घटना है, देवरिया वाले घटना पे सभी भाई को बोलेंगे एकजुट रहिए। बिहार में जंगल राज नहीं है। अरे बहन, खुशरूपुर में दलित महिला के मुंह पे जो पेशाब कांड हुआ था वो नहीं है। सुनिए, हम आपको बता रहे हैं, खुशरूपुर में जो घटना हुआ था वो क्या हुआ था, वो अरेस्ट हो चुका है। वो अरेस्ट, ये साजिश पूरा भाजपा वाला का ही है। अब जाइए और जांच करवा लीजिए, जांच करवा लीजिए। ये लोग चाहता है कि ऐसा कांड करे कि ये बिहार बदनाम हो, और ये बिहार में जो बैठी सरकार है वो बदनाम। झूठ बोल रही थी। देखिए महिला झूठ कैसे बोल रही है? हम तो सीधा बोले, जिसने किया है वो जेल में है, जिसने किया है वो जेल में है। लेकिन ये मोदी जी के सरकार में, योगी जी के सरकार में कितने को न्याय मिला है? आप देखे होंगे बिहार में अहमद का एनकाउंटर हुआ ना जी। हाँ, तो वही ना, एनकाउंटर से तो बहुत खुश है। एनकाउंटर करना क्या, न्यायालय और आकाश दुबे का एनकाउंटर हुआ। वही तो हम बोल रहे हैं। तो आप ही सब कुछ है। बंद कर दीजिए न्यायालय, बंद कर दीजिए, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट बंद कर दीजिए। क्यों चला रहे हैं आप?
क्या जरूरत है जज को, क्या जरूरत है वकील का? बंद कर दीजिए, सब कुछ आप ही बन जाइए और अपने कार्यकर्ता को बना दीजिए। जरूरी नहीं है न्यायालय को। आप घटना की बात करते हैं, बिहार में भी घटना हो रहा है। ऐसा नहीं है कि बिहार में नहीं हो रहा है, बिहार में भी रेप हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, लेकिन सरकार उस पर काम कर रही है, रोकने के पूरे प्रयास कर रही है। लेकिन इसकी टीम जो है, संघी टीम लगी हुई है बिहार को बदनाम करने के लिए। तो हम लोग बिहार को बदनाम नहीं होने देंगे, समझ लीजिए। बिहार की जनता से क्या कहना चाहिए? बिहार की जनता से बस यही कहेंगे कि एकजुट रहने की जरूरत है, टूटने की जरूरत नहीं है। कुछ लोग आएंगे, हमें तोड़ने की प्रयास करेंगे, हमें तोड़ के हम लोग को एकदम लगे कि लोग टूट के बिखर जाए। ये लोग साजिश कर रहे हैं 24 के चुनाव में, क्योंकि इन लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं है। अब कोई मुद्दा नहीं है, हिंदू मुस्लिम बस यही मुद्दा है। और इसीलिए लोगों का जातीय जनगणना से पेट में दर्द हुआ है और ये बिलबिलाहट सबके सामने है। तो बस टूटने की जरूरत नहीं है, लड़ने की जरूरत है। और अपने अधिकार के लिए जब तक सांस रहेगा तब तक लड़ेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। यही सवाल था ना आपका, यही सुनना चाहते थे ना आप। और बिहार में जंगल राज है और योगी जी के सरकार में राम राज है। जवाब तो आपको अच्छे से मिल ही गया होगा। चलिए एक बार फिर से बता देते हैं। जो लोग ये तिलमिला कर कह रहे थे कि खुसरूपुर में पेशाब कांड हुआ था, तो सच्चाई ये है कि खुसरूपुर में महिला को मारा जरूर गया था, गाली जरूर दिया गया था, लेकिन पेशाब कांड एक बनावटी मनगढ़ंत कहानी थी, जिसका जांच भी हुआ। और वहाँ के एसपी ने आकर लाइव आकर, वहाँ के एसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाकर इन सारी बातों को रखने का काम किया और सारी सच्चाई सामने है। हालांकि महिला के साथ जिस परिवार ने गलत किया था, भले ही वो यादव परिवार से था, लेकिन उसके ऊपर भी कार्रवाई हुई, जैसा कि अन्य परिवारों के साथ और अन्य जातियों के साथ किया जाता है। अभी उसके पिता जेल में है और बेटे की तलाश चल रही है। लेकिन सवाल वहाँ करेंगे जहाँ राम राज्य की बात करते हैं और एक दलित महिला पर ब्राह्मण समाज के ऊपर रेप का चार्ज लगता है, लेकिन चारों के चारों अभी बाहर खुलेआम घूम रहे हैं। और उस दलित बेटी की मां आज भी दर ठोकरे खा रही है अपनी बेटी के न्याय के लिए। तो जरा एक बार बताइएगा जरूर कि क्या राम राज्य यही होता है? और अगर वाकई राम राज्य यही होता है तो थू है हमें ऐसे राम राज्य पे। हमें नहीं चाहिए भैया राम राज, हमें अपना जंगल राज मंजूर है। और हमें यही जंगल राज चाहिए जहाँ रात के 11 बजे एक बार दिखा दीजिए मरीन ड्राइव पर खड़े होकर एकदम शानों से चिल्लाकर रिपोर्टिंग कर रहे हैं और किसी में हिम्मत नहीं है कि आके हमारी रिपोर्टिंग को बंद करवा दे। तो बहुत खुश हैं हम इससे।